जिसमें पहला एक होता है सर्विस। सर्विस छोटी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी हो, नौकरी होती है। दूसरा एक इसका सिस्टम है बिजनेस, और तीसरा है एक एग्रीकल्चर, खेती। इन्हीं 3 लीगल तरीकों से पैसा आता है। जब हमारे परिवार में पैसा आता है तो हम लोग करते क्या है कि इसको 2 भागों में बांट देते हैं, एक खर्च और दूसरा बचत। खर्च करना हमारी आपकी आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, और बचत आवश्यकता है। बचत करने के लिए हम लोग बैंक आदि का सहारा ले लेते हैं और छोटा छोटा पैसा जमा करके बचत कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन जब खर्च करने की बात आती है तो सबसे पहले हम लोग अपनी जरूरत की सामान कहीं ना कहीं से लेते हैं और उसी में अपने पैसे को खर्च करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम ग्राहक बनते हैं, और जब ग्राहक बनते हैं तो अपनी आवश्यकता की सामान को लेते कहां से हैं? रिटेलर से, जिसको फुटकर दुकानदार कहा जाता है। फुटकर दुकानदार से हम सामान लेते हैं। क्या फुटकर दुकानदार सामान को अपने बनाते हैं? नहीं, ये अपने से बड़े व्यापारी से लेते हैं, जिनको होलसेलर कहा जाता है। होलसेलर वाले भी सामान अपने नहीं बनाते हैं, ये अपने से बड़े व्यापारी से लाते हैं, जिनको एरिया डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। एरिया डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने सामान नहीं बनाते हैं, ये लेते हैं सेंडर से कैरियर फॉरवर्ड, जिसको एजेंसी भी कहा जाता है। और एजेंसी का संबंध किसी न किसी कंपनी से होता है। इसी सिस्टम से सर सामान हम लोगों के यहाँ तक तैयार होकर के आता है। सामान कंपनी में बनता है, सेंटर में आता है एरिया डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, और वहां से हम आप जा करके अपनी आवश्यकता की जरूरतों की सामान को खरीद लेते हैं। ये जो परंपरा है ये बहुत दिनों से चली आ रही है। हम लोग भी इससे सामान खरीदे, हमारे पिताजी भी खरीदे, उनके पिताजी भी खरीदे, यानी ये बहुत दिनों से चली आ रही है। इसलिए इस व्यवसाय को ही परंपरागत व्यवसाय, इंग्लिश में ट्रेडिशनल बिजनेस, और शॉर्ट में इसको टीबी के नाम से जाना जाता है। होता क्या है कि जब मान लीजिए कि ये सामान कंपनी बनाती है तो बनाने में जरूर कुछ न कुछ लागत आता है। अगर ये पेन है, इस पेन को ही बनाना है, कंपनी बनाएगी तो जरूर इसमें कुछ लागत लगेगा, तब ये तैयार होगी। अगर 80 पैसे के लागत से सामान बनाती है, 20 पैसा अपना लाभ रखती है, तो सामान 1 रुपए में तैयार हो जाता है। लेकिन क्या ये हमें आपको 1 रुपए में मिलता है? नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? ये जो बीच के लोग बैठे हैं, ये समाज सेवा करने नहीं बैठे हैं। ये अभी बताए हैं कि बिजनेस है, और बिजनेस का रूल है कि जो पैसा लगाता है वो पैसा कमाएगा। तो अगर इनको 10% ही केवल दे चाहिए, जबकि इतने पर कोई करने के लिए तैयार नहीं है, तो 10, 20, 30, 40 पैसा इन लोगों को चाहिए। कंपनी अपना लाभ रखी है 20 पैसा, 40 पैसा इन लोगों को देना है। कहां से देगी? नहीं दे पाएगी। तो होता क्या है कि ये पैसा भी हमारे आपके ऊपर ही रख दिया जाता है। इसके बाद भी इस नाम की एक पेन आई है। हम छोटे छोटे गांवों में बसे हुए हैं, छोटे छोटे कस्बों में बसे हुए हैं। इस बात का पता चल जाए, इसके लिए कंपनी एक बड़े पैमाने पर प्रचार करवाती है, और प्रचार करने वाले लोग हमारे आप जैसे नहीं होते हैं। ये सेलिब्रिटी होते हैं, खेल जगत से होते हैं, फिल्म जगत से होते हैं, कोई स्टार होते हैं, और ये मुफ्त का प्रचार नहीं करते हैं। एक इकोनॉमिस्ट टाइम पत्रिका आती है, उसके आंकड़े से पता चला कि ये लोग प्रोडक्ट का 50% लेते हैं तो प्रचार करते हैं। अब यहाँ भी सोचने वाली बात है सर, अगर ये कंपनी लाभ ली है, 20 पैसा इनको देना है, 50 पैसा कहाँ से देगी? तो ये पैसा भी हमारे आपके ऊपर ही रख दिया जाता है, क्योंकि हम कस्टमर। इस तरह से ये सामान हो जाता है 1 रुपये 90 पैसे। इसके बाद भी जीएसटी है, वैट टैक्स है, ट्रांसपोर्ट खर्च है। अगर इन सब को मात्र 10 पैसा ही रख दिया जाए तो सामान 2 रुपये का हो जाता है। ठीक सर, ये तो सही है ना? अगर सामान यहाँ तैयार हो रहा है लाभ लेते हुए 1 रुपए में, और हमारे यहाँ आते आते 2 रुपए का पड़ जाता है,
तो इस बात से ये साबित होता है कि सामान हमें जो मिल रहा है वो महंगा पड़ता है। सही है सर ना? दूसरी जो विशेषता है, दूसरी विशेषता क्या है कि ये जो लोग होते हैं ये पैसे वाले लोग होते हैं, और ये करते क्या है कि इस 10 पैसे से संतुष्ट नहीं होते हैं और रातों रात अमीर बनने के चक्कर में मिलावटखोरी जैसे काम भी कर लिया करते हैं। जैसा कि आज आ भी रहा है टीवी में, समाचार पत्र में, न्यूज पत्रिकाओं में कि तेल में मिलावट करते हुए पकड़ा गया, घी में मिलावट करते हुए। यानी ये लोग इस 10 पैसे से संतुष्ट नहीं होते और मिलावट करने का काम भी कर लिया करते हैं। यानी इस सिस्टम से जो सामान आता है उसमें हमें आपको कहीं ना कहीं नकली का डर बना रहता है, नकली का डर बना होता है। और नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कंपनी सामान बनाई, 20 पैसा लाभ ले, ये लोग सामान को आगे बढ़ाए, ये लोग भी पैसा लिए, ये झूठ सच प्रचार किए उसका भी पैसा लिए। लेकिन इसी कंपनी में हम आपका भी पैसा लगता है, इसी सिस्टम में हम आप भी पैसा लगाते हैं। आज तक हम लोगों को इनकम के रूप में क्या मिला? कभी कुछ मिला? इनकम के रूप में कुछ नहीं मिला, केवल सामान मिल जाता है और वहीं से काम खत्म। यानी हमारी जो आय होती है यहाँ पर 0% होती है। और इसी बात को हम लोग नहीं समझ सके। 1949 में कनाडा जैसे विकसित देश ने इस पर रिसर्च किया कि क्या कारण है कि यहां से यहां तक के लोगों की संख्या मात्र 20% है और हम ग्राहकों की संख्या 80% है। ये 20% लोग 80% पर राज कर रहे हैं, ये दिन पर दिन अमीर होते जाते हैं सुनील सर, और ये लोग गरीब होते जा रहे हैं। इनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये लोग जब चाहते हैं अपनी गाड़ी बंगला बदल सकते हैं, लेकिन हम ग्राहकों की स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है, बल्कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तो इन लोगों ने देखा कि इनमें इन लोगों की रोल क्या है, इस सिस्टम को 3 भागों में बांट दिया और ग्राहक को देखा कि अगर ग्राहक को हटा दिया जाए तो क्या ये सिस्टम चलेगा? नहीं चलेगा। अगर सभी ग्राहक संगठित होकर यहाँ से सामान लेना बंद कर दे तो ये पूरी बाजार व्यवस्था खत्म हो जाएगी। यानी इस ग्राहक का रहना जरूरी है, इसको रखा नंबर 1 पर, और कंपनी को हटा दिया जाए तो भी नहीं चलेगा। जब सामान बनेगा नहीं तो हमें आपको मिलेगा कहाँ से? तो कंपनी को रखा नंबर 2 पर और इन बीच वाले लोगों को रखा नंबर 3 पर। लेकिन जब इसको इनकम की दृष्टि से देखा गया, आय की दृष्टि से, तो 10, 20, 30, 40 और 50, 90, यानी लगभग आधा पैसा ये बीच वाले लोग ही ले लेते हैं। नंबर 1 पे हो गए। इनकम की दृष्टि से नंबर 1 पर हो जाता है। जो नंबर 2 पर था वो इनकम में भी नंबर 2 पर है। लेकिन इस सिस्टम का जो हीरो है, जिसकी वजह से ये पूरी बाजार व्यवस्था चल रही है, उसकी इनकम क्या है? 0। फिर भी बाजार व्यवस्था चल रही है। क्यों चल रही है सर? इसका मात्र एक कारण, और वह कारण यह है कि हर वर्ग के लोगों का संगठन है। नाई का संगठन, धोबी का, इंजीनियर का, वकील का, सफाई कर्मी का, और इन व्यापारियों का भी संगठन है। लेकिन हम ग्राहकों का कोई संगठन नहीं, और इसी का ये लोग नाजायज फायदा लेते आ रहे हैं। तो उन्होंने किया क्या कि देखा कि अगर ग्राहक नहीं रहेगा तो सिस्टम नहीं चलेगा, ग्राहक को रखा, और कंपनी नहीं रहेगी तो सामान बनेगा नहीं तो कंपनी को रखा, और बीच से इन लोगों को हटा दिया। जब बीच से इन लोगों को हटा दिया गया तो हम ग्राहकों की एक समस्या है। समस्या यह है कि कंपनियां दूर दूर है, बड़े बड़े शहरों में है, महानगरों में है। सामान यहाँ बनेगा तो हमारे आपके यहाँ तक आएगा कैसे? तो इस बात का पता जब कंपनी को चलता है तो कंपनी कहती है कि आप इसकी चिंता मत कीजिए, हम सामान को बनाएंगे भी और आपके शहर तक लेकर आएंगे भी। आप अपने घरों से निकलिए और एक बीच में पॉइंट बना लिया जाए, उसी पर हम लोग सामान का लेन देन कर लेंगे। इसी बाजार व्यवस्था को विदेशों में DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड के नाम से जाना जाता है, जिसका हिंदी होता है प्रत्यक्ष वितरण प्रणाली। और हमारे देश में जो कंपनी काम करती है उस कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड।
ये भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है, इसका अपना कपड़ा बनाने का व्यवसाय था। सन 2000 में इन्होंने एक सिस्टम लॉन्च किया और उस सिस्टम का नाम रखा RCM, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। अगर ये सर सही तरीका है तो क्या ये गलत है? नहीं, हम किसी को गलत कहकर अपने सही साबित नहीं हो सकते। ये एक पुरानी बाजार व्यवस्था है और यह एक नई बाजार व्यवस्था है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी 80 पैसे के लागत से सामान तैयार हो जाता है, 20 पैसा लाभ रखती है सब कंपनी, 1 रुपए में सामान तैयार हो जाता है और ये सामान हमें आपको मिलता है 1 रुपए 45 पैसे। यहाँ तैयार होता था 1 रुपए में और मिलता था 2 रुपए में। अगर टैक्स हटा दिया जाए तो भी 1 रुपए 90 पैसे का मिलता है। जहाँ तैयार हो रहा है 1 रुपए में, मिल रहा है 1.45 में, इसके अपेक्षा सस्ता हुआ। इस बात को भी यहाँ हम लोग नोट कर लेते हैं, सस्ता होता है। नंबर 2, इन बीच वाले लोगों की वजह से मिलावट होती थी, बीच से इनको हटा दिया गया। अब जो भी सामान हमारे आपके यहाँ तक आता है वो डायरेक्ट आता है और ये 100% शुद्ध होता है, यानी जो भी कंपनी तैयार करेगी वो हमारे आपके यहाँ तक 100% शुद्ध आएगा। और नंबर 3 बताएं कि नंबर 3 यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक, होता क्या है कि कंपनी कहती है कि देखिए ये 20 पैसा लाभ तो हम अपना ले चुके हैं, ये 80 पैसे का तैयार हुआ था, 20 पैसा अपना लाभ तो हम ले लिए हैं। ये जो 1 रुपया 45 पैसा लग रहा है, ये 45 पैसे अधिक जो पैसा लिया जा रहा है, ये आपके खून पसीने की कमाई है और कंपनी एक सिस्टम के द्वारा ये 45% पैसा हमारे आपके बीच में वापस कर देते हैं। यानी यहाँ जो भी सामान लेते हैं कुछ ना कुछ आय के साथ मिलता है, आय के साथ, और वो भी कंपनी 45% कमाने का अवसर देती है। ठीक, ये 2 बाजार व्यवस्था बता दिए सर। एक ऊपर की जिसमें की विशेषता है कि सामान महंगा पड़ता है, नकली का डर बना होता है, आय 0%। और दूसरी बाजार व्यवस्था सामान सस्ता पड़ता है, 100% शुद्ध होता है, आय के साथ मिलता है और वो भी 45% कमाने का अवसर देती है। अगर ये दोनों में अब कौन सा अच्छा लग रहा है? नीचे वाला अच्छा लगा। नीचे वाला आपको सर? नीचे वाला अच्छा लग रहा है जी। तो इसको लेने के लिए करना क्या है? इसको लेने के लिए बहुत कुछ करना नहीं होता है, 2-3 छोटे छोटे काम करने होते हैं और उसमें एक आईडी के रूप में इस समय आधार कार्ड लगता है, आधार कार्ड। नंबर 2 एक फोटो और नंबर 3 बैंक पासबुक। बैंक पासबुक अगर ये 3 दे देते हैं डॉक्यूमेंट, अगर पैन कार्ड है तो उसको भी संलग्न कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये 3 डॉक्यूमेंट दे देते हैं तो आपका आईडी लगा दिया जाता है और जैसे ही लगाया जाता है कंपनी एक रिफ्रेश नंबर देती है। इसमें लॉगिन करने का एक भी पैसा नहीं लगता है, कंपनी एक रिफ्रेश नंबर देती है और उस रिफ्रेश नंबर को एक्टिवेट करने के लिए, चालू करने के लिए आप जो भी यहाँ से सामान खरीदते आए हैं आज तक, नमक, तेल, धनिया, मिर्च, मसाला, सरफ, साबुन, जूता, चप्पल, पैंट, शर्ट, उसमें से मात्र आपके परिवार का खर्च कितना है इससे कंपनी का कोई लेना देना नहीं। आप केवल और केवल 2000 MRP का भी अगर सामान ले लेते हैं तो आपका आईडी एक्टिवेट हो जाता है। बताएं कि इसमें पैसा नहीं लगता है। 2000 का ये सामान आप लेते हैं, आपका आईडी एक्टिवेट हो जाता है और आप इसके परमानेंट ग्राहक बन जाते हैं। कंपनी आपको इस 45% कमाने का अवसर दे देती है। तो इसमें आप बताएं सर कि
तीन चीज ये बताए हैं, सामान सस्ता पड़ता है, 100% शुद्ध होता है, आय के साथ मिलता है और वो भी 45% कमाने का अवसर देती है। तो ये तो अभी बताए हैं, केवल साबित भी करना चाहिए, क्या सर? केवल कहने से तो हो नहीं जाएगा कि नहीं कह के चले गए, सब बाद में जाइए तो सब उल्टा उल्टा दिखने लगे। तो इसको साबित भी करें। देखिए आज का ऐसा कोई प्रोडक्ट सर जो हर परिवार की जरूरत है, जिसके बिना